गुड मॉर्निंग, नमस्कार। ऑडिबल एंड विजिबल आवाज आ रही है हम सब? यस मैम। ओके, आई वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ ऑलवेज लाइफ योगा। काइंडली सेटल डाउन, आराम से बैठिए एंड बी कंफर्टेबल। आज का हमारा टॉपिक है अगेन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, योगा और एक्सरसाइजेस फॉर रिड्यूसिंग द हिप फैट। ओके, तो आज हम योगा और कुछ एक्सरसाइजेस, ज्यादा मोस्टली एक्सरसाइजेस रहते हैं और योगा के कुछ पोजेस रहते हैं। तो हम कैसे अपने हिप फैट को रिड्यूस कर सकते हैं उन एक्सरसाइजेस और उन योगा पोजेस की मदद से। वील टॉक ऑन दैट पार्ट ओनली। ओके, तो उससे पहले लेट्स अंडरस्टैंड दिस कि जस्ट अ सेकेंड, कि ये फैक्टर्स क्या रहते हैं हिप फैट जो डिपॉजिट हो जाता है फीमेल्स में। ये इश्यूज मेल्स में नहीं होते हैं, ये इश्यूज हम फीमेल्स ही फेस करते हैं कि बहुत ज्यादा हिप के अराउंड फैट डिपॉजिट हो जाना, बहुत हैवी नीचे से हम लोग हो जाते हैं, थाइज हैवी हो जाती है। तो उसके क्या रीजंस रहते हैं? द फर्स्ट रीजन इज एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन इज अ फीमेल सेक्स hormone which directs fat to the hips। तो जब एस्ट्रोजन की मात्रा शरीर में ज्यादा बढ़ जाती है या एस्ट्रोजन लेवल्स बहुत ज्यादा अप एंड डाउन होते रहते हैं, ये फीमेल हार्मोन रहता है, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन में मेंस में, एस्ट्रोजन फीमेल में। तो इस फीमेल हार्मोन की वजह से ये हार्मोन जब फ्लक्चुएट करता है या ये बहुत ज्यादा हमारे बॉडी में इंक्रीज हो जाता है, तो वो डायरेक्ट फैट को डिपॉजिट करता है हमारे हिप्स पे। फर्स्ट प्रॉब्लम इज दिस। तो इसके लिए व्हाई योगा इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि योगा हमारे सारे हॉर्मोन्स को बैलेंस में करता है। तो जब एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन सारे बैलेंस में आएंगे, तो अपने आप हिप का जो फैट है वो मैनेज कर सकते हैं हम। ओके। सेकेंड इज प्यूबर्टी। प्यूबर्टी एट द एज ऑफ, ऑब्वियसली जो टीन एज, हम लोग जब टीन एज से गुजरते हैं और उस टाइम पे अगर हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज्यादा है और उस टाइम पे प्यूबर्टी पे अगर हम ऑलरेडी फैट है और सिटिंग आवर्स ज्यादा है, उस टाइम पे भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं थी जब हम यंग थे और ज्यादा बैठा करते थे, ज्यादा एक्टिव नहीं थे, तो उस टाइम पे भी जो फैट गेन हो जाता है वो भी आगे तक बढ़ता चला जाता है और उसका भी हमें सामना काफी लंबे टाइम तक करना पड़ता है। मेनोपॉज, आफ्टर मेनोपॉज काफी वुमेन्स का ये शिकायत रहता है कि मेनोपॉज के दौरान, मेनोपॉज के बाद बहुत ज्यादा वेट गेन कर लिया, बहुत हैवी हो गए हम। तो वो भी अगेन हम वुमेन्स को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मेनोपॉज एक ऐसी चीज है हमारी लाइफ में जो आनी ही आनी है, और उसके साथ बहुत सारा हार्मोनल इम्बैलेंस, मूड स्विंग्स, बहुत सारी चीजें, हमारे एस्ट्रोजन लेवल्स में ड्रॉप इंक्रीज चलता रहेगा, जिसकी वजह से मेनोपॉज के टाइम पे भी हम लेडीज फैट गेन कर लेती हैं अराउंड आर दिस चेस्ट रीजन, अराउंड आर बटक्स रीजन। ओके। देन जेनेटिक्स। अगर जेनेटिकली हमारे पेरेंट्स या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स बहुत ज्यादा हेल्दी रहे हैं या उनका पियर शेप्ड बॉडी रहा है, जेनेटिकली आप अगर अपने मदर को देखेंगे कि उनका नीचे वाला एरिया ज्यादा हैवी है, ज्यादा बल्की है, तो ऑटोमेटिकली वो चीज भी हम पास ऑन करते हैं। वो चीज भी हम पास ऑन करते हैं, वो हम तक आती है, हम आगे भी जनरेशन टू जनरेशन उसको पास करेंगे। जेनेटिक इश्यू एक दूसरा इश्यू है। ओके। नाउ लाइफस्टाइल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स में डाइट, फिजिकल एक्टिविटी और एज। डाइट अगर आपका प्रॉपर नहीं है, आप आपके डाइट पर ध्यान नहीं दे रहे, बहुत ज्यादा जंक चल रहा है, बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड्स चल रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड और बहुत ज्यादा कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट्स अगर आप खा रहे हैं, आपकी मील में बिल्कुल भी प्रोटीन नहीं है, बिल्कुल भी फाइबर नहीं है, मिनरल्स विटामिन्स का ध्यान आप नहीं दे रहे, तो भी आप फैट को बुलावा देंगे, फैट आपके बॉडी में डिपॉजिट होता जाएगा। अगर बहुत ज्यादा आलू खाते हैं, बहुत ज्यादा राइस खाते हैं, बहुत ज्यादा ब्रेड खाते हैं, बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड आइटम्स, बेकरी आइटम्स खाते हैं, तो फैट आना बिल्कुल लाजमी है। ओके। सो एंड
एज, ऑब्वियसली विद एज थोड़ा थोड़ा डिफरेंस बॉडी में आता ही है, उसको नेचुरली एक्सेप्ट करना और फिर उस पे काम करना, उसको मैनेज कैसे करना है उस पर ध्यान देना इज बेटर rather देन उसमें नेगेटिवली हो जाना कि मेरा तो वेट नहीं लूज हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। जस्ट कीप वर्किंग ऑन इट विद पॉजिटिविटी एंड पेशेंस। तो चलिए अब लेट्स कम ऑन टू द एक्सरसाइजेस। बेसिक एक्सरसाइजेज हैं, मैं सारी सारी करके बताऊंगी क्विकली ताकि आप जल्दी से उनको देख लें और आप उनको समझ लें। यू कैन कीप अ पेन एंड पेपर विद यू, आप नोट डाउन कर सकते हैं, याद रहता है तो 3-4 एक्सरसाइजेज याद रखिए। अगर उन 3-4 एक्सरसाइजेज को भी आप अच्छे रेपिटेशंस के साथ करेंगे तो दे विल ऑल्सो हेल्प यू। अगर ऐसे नहीं तो ये सेशंस वैसे भी रिकॉर्डेड रहते हैं तो आप इन सेशंस को बाद में देख सकते हैं। ओके, so the first exercise for hip fat is squats. Okay, squat बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे हिप फैट के लिए, हमारे थाई फैट के लिए। ओके, तो स्क्वाट दो तरीके के होते हैं, वाइडर स्क्वाट्स होते हैं और सिंपल स्क्वाट्स होते हैं। तो सिंपल स्क्वाट्स के लिए हमने शोल्डर लेवल जितना गैप रखना है अपने पैरों के बीच में। अब जिनको नी इश्यू है वो बस इतना जाएंगे और इतना आएंगे। Those who have no knee issues, go down, up, go down, up, go down, up. अब इस स्क्वाट को 12-12 टाइम्स करना है, इसके 3 सेट्स करने हैं। ठीक है, 12 काउंट्स किए एक सेट, फिर 12 काउंट्स किए दूसरा सेट, 12 काउंट्स किए तीसरा सेट। 12 into 3 स्क्वाट। ओके, सेकेंड इज द स्टैंडिंग किक्स। वॉल का सपोर्ट लेना है, राइट लेग अच्छे से किक करना है प्रॉपरली। ओके, ये किक्स करनी है अगेन 12 into 3, 12 बार 3 बार। ओके, 12 into 3 ये वाली किक्स करी। उसके बाद हमने किए लंजेस, राइट लेग आगे लेफ्ट लेग पीछे, बी ऑन योर लेफ्ट टोज, हाथों को लॉक किया, बॉडी स्ट्रेट रहेगा। 1 2 3 सॉरी 4 5 6। ओके, सेम विद दी अदर लेग। तो जब हम लंजेस करते हैं हमारा डायरेक्ट यहाँ पे इम्पैक्ट आ रहा है हमारे लोअर हिप पे, विच इज वेरी वेरी गुड टू टोन द हिप्स अप। ओके, और टोनिंग ऑफ द थाइज ऑल्सो हैपेंस। पैरों का देख लीजिए कैसे रहेगा अलाइनमेंट। 1। अब इसमें कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे झुक रहे हैं, पीछे झुक रहे हैं, नहीं, बॉडी शुड बी एब्सोल्युटली स्टेबल। ठीक है, बॉडी स्ट्रेट। 1 2 3 4। ओके, ये लंजेस किए हमने अगेन 12 into 3, 12 बार 3 सेट्स में, 12 12 12 के 3 सेट्स। ठीक है, क्लियर, ये 3 एक्सरसाइजेस क्लियर है। ओके, देन अगेन जिनको बहुत ज्यादा हिप फैट थाई फैट है, मलासन में बैठना शुरू कीजिए। ओके, अगेन अ ब्यूटीफुल आसन। अब इसमें हमें ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी, ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, बस बैठे रहना है लंबे से लंबे समय तक। इफ यू हैव नो नी इश्यूज, नो एंकल इश्यूज, ट्राई एंड सिट इन मलासन फॉर एट लीस्ट 2 minutes, 3 minutes। ओके, अगर 2 से 3 मिनट तक हम इस आसन में बैठ सकते हैं लगातार तो बैठे रहना है जम के। ठीक है, मलासन के बाद आए हम टेबल पोज में। नोट डाउन करते रहिए ये एक्सरसाइजेस। आप कभी भी ये एक्सरसाइजेस में ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा अगर पेट खाली चाहिए या ऐसा कुछ नहीं है। अगर हल्का फुल्का स्नैक खा रखा है या खाना खा रखा है तो उसके 1.5-2 घंटे बाद आप ये सारी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि पेट एकदम आइडियली एम्प्टी होना चाहिए। ये एक्सरसाइजेस मॉर्निंग इवनिंग जब भी टाइम मिलता है सिर्फ 10 मिनट निकालने हैं और 10 में से इनमें से 3 से 4 जो आपको सबसे ज्यादा सूटेबल लग रही है वो एक्सरसाइजेस करनी है 12 into 3 के सेट्स में।
आप अपनी योगा क्लासेस में भी आपको लगता है कि कोई आसन मेरे लिए कंफर्टेबल नहीं है, कोई आसन मैं नहीं कर पा रही, या बहुत सारे लोग सूर्य नमस्कार नहीं करते हैं, उस टाइम पे आप अपनी इन एक्सरसाइजेस को कर सकते हैं. ओके. द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज donkey kicks. So what we have to do is just kick 1, 2, 3, 4, 5. Other leg. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Donkey kicks भी 12 into 3. 12, 12, 12, 3 बार. ओके. डोंकी किक्स के बाद हम साइड किक्स करेंगे. हिप थ्रस्ट. 1, 2, 3, 4, 5. सेम विद द अदर साइड. अगेन 12 into 3. ठीक है. बहुत ही सिंपल एक्सरसाइजेस है. मेरी क्लास में जो आते हैं उनको पता रहता होगा, मैं ये करवाती भी हूँ. आपके ट्रेनर्स अगर नहीं करवाते हैं तो आप ये इंक्लूड कर सकते हैं खुद से. ओके. ये हो गया. उसके बाद लाई डाउन. ओके. फर्स्ट पहले सेतु बंधासन में होल्ड करेंगे. अगेन सेतु बंधासन में हम जितना होल्ड करते हैं वो उतना ही हमारे हिप फैट को बर्न आउट करता है, थाइस को टोन करता है, नीज को स्ट्रेंथन करता है. ओके. सो फॉर दिस वी विल सिंपली होल्ड इन सेतु बंध. अब इसमें आप कम से कम 30 सेकेंड्स तक होल्ड कीजिए. 30 सेकेंड्स. ठीक है. और इसको 2 बार रिपीट करेंगे. 2 टाइम्स 30 सेकेंड्स, देन डाउन 30 सेकेंड्स, डाउन. पहले हमने 30 सेकेंड्स होल्ड किया. उसके बाद फिर ग्लूट्स को और स्ट्रेंथन करने के लिए, टोन अप करने के लिए मूव. 1, 2. अब इसमें फॉर्मेलिटी नहीं करना है. जब ऊपर जा रहे हैं तो हिप मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है. कॉन्ट्रैक्ट योर हिप मसल्स. टाइट करने हिप मसल्स को. फिर नीचे जाते हुए लूज. अगेन आप कॉन्ट्रैक्ट योर हिप मसल्स, लूज. ठीक है. अब ये सिर्फ ऊपर नीचे वाला फॉर्मेलिटी नहीं है. हिप मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट किया ऊपर जाते हुए, नीचे जाते हुए लूज किया, तब ही वो असर करेगा एक्सरसाइज. ओके. सो 1, कॉन्ट्रैक्ट, डाउन. 2, contract, down. 3, contract, down. ओके. ऐसा करना है अगेन 12 into 3. 12, 12, 12, 3 बार. ठीक है. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. चलिए ये किया. उसके बाद हम आ जाएंगे इमेजिनरी चेयर पर. अब आपको जो, अब जैसे जिनको नी प्रॉब्लम्स रहते हैं वो ये नहीं कर सकते तो दूसरा कर लीजिए. इसीलिए मैं बहुत सारे वेरिएशंस बता रही हूँ, ताकि कोई भी अगर आपको इश्यूज हैं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये, अपना कंफर्टेबल एक्सरसाइज चूज करना हमेशा बहुत जरूरी है. इमेजिनरी चेयर में हमने क्या करना है, शोल्डर लेवल जितना गैप रखते हुए, वॉल का सपोर्ट लेते हुए, इस तरीके से बस यहाँ पर हमने होल्ड करके रखना है जितना हमारा कैपेसिटी है. जितनी देर हम इसमें बने रह सकते हैं उतना ही थाइस का और हिप्स का फैट बर्न होगा. बॉडी को पीछे की तरफ रखें. ठीक है. मैट नीचे ज्यादा स्लिपरी वाला ना लगाएं. बेटर है कि शूज पहन लीजिए और डायरेक्ट जमीन पर कीजिए. ठीक है. मैट से मे बी स्लिप होने के चांसेस रहते हैं. सो जस्ट मेंटेन हियर. अब इसमें कितनी देर तक आपका जितना कैपेसिटी है आप उतना होल्ड कीजिए. ओके. 30 सेकेंड्स, 40 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स, 1 मिनट, जितना हमारा कैपेसिटी है. देन कम बैक. सबसे बेस्ट एक्सरसाइजेज है हिप्स और थाइस के लिए. ओके. देन पैरों के बीच में हमने गैप लिया. ओके. सो साइड बाय साइड लंजेस. 1, 2, 3, 4, 5, 6. अब ये जिनको नी में प्रॉब्लम है
बैक में इश्यूज है वो नहीं कर सकते। ओके, दोज हु हैव नी प्रॉब्लम बैक इश्यूज डोंट डू दैट। उसके अलावा जो पीछे वाले एक्सरसाइजेस बताई थी वो कीजिए। जिनको कोई इश्यू नहीं है, अगेन अ वेरी गुड एक्सरसाइज। इसके भी हमने 3 सेट्स करने हैं, 12 into 3। ठीक है, अब आपने अगर ये सारी एक्सरसाइजेस 10 से 15 मिनट निकाल के कर ली हर रोज, 100% आई एम अश्योरिंग कि आपका हिप फैट पहले से 20 to 25% कम हो जाएगा विद इन 3 मंथ्स। और अगर 3 महीने आगे किया तो 50% हिप फैट रिड्यूस। ठीक है, बट कंसिस्टेंसी, पेशेंस, रेगुलरिटी और डिसिप्लिन के साथ ये सारी एक्सरसाइजेस करनी है। ठीक है, अभी अगर कोई डाउट्स है, कोई क्वेश्चंस है, तो प्लीज गो अहेड एंड आस्क। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग दुर्गा जी। मैम डाइट में क्या इंक्लूड करना है, मतलब हम डेली जो रोज योगा करते हैं उसके साथ ही ऐड हाँ करना है या फिर? हाँ, देखो योगा आसन्स तो क्या है, योगा आसन्स क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो हमारे हॉर्मोन्स को बैलेंस में रखता है। ठीक है, सारे आसन्स इंटरनली हमारे बॉडी का मसाज करते हैं, हमारे सारे सिस्टम का मसाज करते हैं। आपने कभी सुना है कि ये वाली एक्सरसाइजेस से आप अपने लिवर का मसाज कर सकते हैं, स्प्लीन का मसाज? नहीं, योगा से हम हमारे अंदर के सारे आंतों का, लिवर का, पैनक्रियास का एक मसाज दे सकते हैं, अग्निसार के द्वारा, कपालभाति के द्वारा। तो योगा तो करना ही है। फिर ये सिर्फ पर्टिकुलरली अगर हमारा हिप फैट ज्यादा है, हमारा थाई वाला रीजन ज्यादा हैवी है, तो हाँ मुश्किल से मतलब मैं 5 से थोड़ा 10 लोअर मिनट बॉडी, हाँ, तो लोअर वो बॉडी एरिया थोड़ा जै ज्यादा है। हाँ, लोअर बॉडी ज्यादा है, तो जैसे कुछ आसन आप अवॉइड कर सकते हैं जब क्लास में चल रहे हैं। ठीक है, और उसके बजाय आप अपना इन आसन्स पे आ जाइए, इन वाली एक्सरसाइजेस पे आ जाइए। कुछ आसन ऐसे होते हैं जो हमें कंफर्टेबल नहीं लग रहे, हमें करना नहीं है, हाँ नहीं ओके। पसंद आ रहे, तो उस जगह ये वाली एक्सरसाइजेस चुन लीजिए। दो 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 करके आप हर दिन भी करेंगे ना, तो इट इज वेरी इफेक्टिव। ओके। थैंक यू सो मैडम मच। ओके, यस शीतल जी। मैडम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग शीतल जी। शीतल जी, माइक ऑफ है आपका, माइक माइक। और इसका, हाँ मैंने ऑन कर दिया। हाँ जी हाँ जी, शीतल जी बताइए। हाँ, आपने कहा था कि डाइट में राइस या फिर ब्रेड, इसका अगर आप ज्यादा यूज करते हैं तो फिर भी फैट कम नहीं होता। तो अगर मतलब आफ्टरनून का लंच तो हम राइस ही करते हैं, तो मतलब पूरा बंद करना है या नहीं फिर? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। राइस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ कार्ब्स है बॉडी के लिए, एंड अगेन वेरी लाइट इन नेचर। तो वो इजीली डाइजेस्टेबल होते हैं, अच्छे रहते हैं। जो लोग बहुत एक्सेस में राइस खाते हैं, किसी जैसे, लेट मी टॉक अबाउट माय मामा ओनली। ही ईट्स राइस, ही नीड्स राइस 24/7। लाइक उनको सुबह भी दे दो, उनको दिन में भी दे दो, उनको शाम को स्नैक के टाइम पे भी नमकीन चावल बना के दे दो, उनको रात में भी राइस दे दो। मैं ऐसे लोगों की बात कर रही हूँ कि जो बहुत एक्सेस में राइस, जैसे कि हम्म। कुछ लोग राइस लवर्स होते हैं ना, जहाँ पे जैसे हम्म। रेस्टोरेंट में भी जाएंगे तो जीरा राइस, ये वो राइस राइस राइस, इतना राइस नहीं। वंस अगर पूरा दिन में एक मील आप अगर राइस दाल या राइस राजमा ले रहे हैं, दैट्स नॉट एन इश्यू। जो बहुत ज्यादा एक्सेस में कार्ब्स बॉडी में डाल रहे हैं, कि राइस, आलू, ब्रेड, मतलब पूरा दिन का यही रूटीन चल रहा है कि सुबह तो ब्रेड खा लिया, फिर थोड़े दिन में आलू की सब्जी और बहुत सारा राइस खा लिया, फिर शाम में वापस राइस ले लिया, और उसके साथ और भी कार्ब्स वाली चीजें खा ली, तो उनके लिए नुकसानदायक है। तो बॉइल्ड राइस इज ओके फॉर द डाइट कि? श्योर श्योर, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पूरा दिन में एक बार अगर राइस जैसे भी कंज्यूम कर रहे हैं, दैट्स फाइन, नॉट एन इश्यू। ओके। थैंक यू मैम। ओके मैम ओके। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मैम मल्लासन अनीता जी। आके नीचे पिल्लोस रख के कर सकते हैं मैम, नी पेन है तो? डेफिनेटली,
Definitely. If you have knee related issues, ankle related issues, just keep pillows और blocks. देखिए, मैं हमेशा ब्लॉक्स के लिए बोलती हूँ, ब्लॉक्स ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। और एक बार आपने अगर ब्लॉक्स के साथ आसन करने शुरू कर दिया ना, तो आपको ये लगेगा कि आसन सारे ही बहुत इजी हो गए हैं। कुशंस में थोड़ा बहुत क्या होता है, अलाइनमेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, क्योंकि कुशंस कभी एक साइड से ज्यादा ऐसे हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं, बट दे आर सॉलिड। जैसे आप इनको प्लेस करेंगे, ऐसे ऐसे वो ऐसे ही रहेंगे और आपका पोस्चर ज्यादा अच्छा बना रहेगा। तो मलासन, जस्ट यूज ब्लॉक और यूज बोल्स्टर और यूज डबल कुशंस अंडर योर buttocks and then sit for 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes. Okay. ओके मैम। मैम टोस बाहर की तरफ निकल जाते हैं मैम मल्लासन में, इट्स ओके मैम? That's हील्स fine. इनसाइड। वो हाँ। कोई 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 प्रॉब्लम नहीं है उसमें, कोई इश्यू नहीं है। इनिशियली अगर होता है ऐसे तो ठीक है, बट कोशिश कीजिए विद रेगुलर प्रैक्टिस लेग्स को थोड़ा अलाइन करने का। ठीक है, रेगुलर प्रैक्टिस ओके। धीरे धीरे। अभी अगर ऐसा है तो थोड़े एक हफ्ते बाद थोड़ा ऐसा करने का ट्राई कीजिए, उसके एक हफ्ते बाद थोड़ा सा ऐसा, और उसके एक दो हफ्ते बाद वो नेचुरली ऐसे हो जाएंगे। ओके। मैम 1 ईयर से कर रही हूँ, सेम पोजीशन है मैम टोस का। तो उसका सेम पोजीशन है। हाँ। इज योर यू हैव लोअर बेली ज्यादा? नो मैम, नॉट मच मैम। हिप्स एंड थाइस? नहीं मैम। नहीं। आ ओ क्या इश्यू है? अच्छा, ऐसा रहता है दिखाओ क्या मैम, अभी? एक सेकेंड में। दिस ऐसा पोजीशन रहता है बाहर की तरफ? हाँ हाँ मैम, सेम पोजीशन, करेक्ट मैम। ओके, कोई कोई दैट्स नॉट एन इश्यू, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। until and unless you are maintaining मलासन, दैट्स नॉट एन इश्यू। बट कोशिश, बट ट्राई योर बेस्ट कि धीरे धीरे आप अपने बॉडी को ठीक से अलाइन करते हुए टोस को सेंटर में लेके आए विद टाइम। ओके। ओके। फोकस ओके मैम। फोकस एंड फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर रीजन ओनली। ओके मैम। मैम ब्लॉक्स हिप के नीचे रखना है ना, टोस के नीचे नहीं, मतलब फीट के नीचे नहीं, हिप के नीचे रखना है। हिप्स हिप्स के नीचे, यस। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। ओके ओके। यस, एनी अदर क्वेश्चंस, मैम क्वेरीज? मैम हाँ जी सुनीता जी। जैसे हाँ जी अंजना जी, यस यस। मैम क्या बोलते हैं, जो थाई का फैट बहुत मतलब बहुत टाइम लगता है ना कम होने में, जैसे बाकी सब बहुत जैसे बॉडी बहुत। का। हाँ इट हाँ। इट टेक्स इयर्स एंड इयर्स, क्योंकि बहुत ज्यादा कहते हैं टफ, वेरी स्टबन फैट जिसको बोलते हैं, वो हमारे हिप्स और थाइज और बूब्स के यहाँ पे आता है। वेरी स्टबन फैट जिसको ऐसे हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल बट विद है। रेगुलर प्रैक्टिस, रेगुलरिटी, और मतलब ये सारे जो एक्सरसाइजेज मैंने बताए हैं, इफ वी आर प्रैक्टिसिंग दिस एक्सरसाइज फॉर एटलीस्ट 3 मंथ्स, तो पक्की बात है कि जाएगा। 12 into 3, अच्छा। 12 into 3, 12 12 के 3 सेट्स किए लगातार, जब भी टाइम मिल रहा है सारा का सारा सेट वाइज किया और रोज किया, तो पक्की बात है कि जाएगा। इसका बट रिकॉर्डिंग अगेन सेशन अगर, मिलेगा क्या मैम? हाँ रिकॉर्डिंग, ये रिकॉर्डेड रहते हैं ये सारे सेशंस, और आई थिंक ये वो पोस्ट भी करते हैं। पोस्ट नहीं करते हैं तो यू कैन रिक्वेस्ट टीम की आई नीड दैट पर्टिकुलर सेशंस रिकॉर्डिंग, तो वो आपको ओके मैम। प्रोवाइड करवा देंगे। क्योंकि मेरा बॉडी में ना पूरा बस थाई में ही फैट है मैम, और कहीं भी नहीं है, बस पाँव ही मोटा है मेरा। कोई कोई इश्यू नहीं है। सी इवन आई हैव अ स्लिम बॉडी, बट बिकॉज ऑफ जेनेटिक्स मेरा लोअर बॉडी फैट ज्यादा है। मतलब मेरे बटक्स थोड़े हैवी है और थाइस थोड़े हैवी है। मेरा ये वेस्ट पतला है, अपर बॉडी पतला है, बट नीचे इट्स अ पियर शेप्ड बॉडी। आपने देखा होगा देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ बॉडीज वी वुमेन हैव, एप्पल शेप, पियर शेप्ड। तो ये सारी बॉडी, ये हमारी ब्यूटी है, इसको एक्सेप्ट करें द वे इट इज, और उस पे उसको और ज्यादा, वो ज्यादा ना फैले, ज्यादा ना बल्कि हो जाए, उस पे थोड़ा सा काम करते हुए उसको मैनेज करना है विद एक्सरसाइजेज एंड रेगुलर योगा आसन। मैम सबसे ओके ज्यादा मैम, मेरा तो थैंक यू अपर थैंक यू मैम। वैली फैट बहुत है मैम, बाकी तो मेरी बॉडी तो सब सही है। ये अपर वैली फैट मतलब मैम ज्यादा नीचे ज्यादा है। तो इसके लिए करिए मेहनत। आप प्लैंक्स में होल्ड कीजिए, नौकासन में होल्ड कीजिए। होल्डिंग तो करते नहीं होंगे होते ही नहीं मैम पैर ऊपर आप? के। फिर होती नहीं, क्या होती है? अगर अभी मान लीजिए मैं वहां पे होती आपके पास एज अ पर्सनल ट्रेनर, मैं तो करवा के मानती है, ऐसे कैसे नहीं होती है? वो पर्सनल ट्रेनर एक डंडा लेके खड़ा होता है पास में, कि नीचे आए तो ये डंडा ऐसे पड़ता है फिर।
और हम लोग हमारे पर्सनल क्लाइंट्स के साथ ऐसे ही डील करते हैं कि जब तक वो नौकासन बोला है ना कि काउंटिंग, आप तो बहुत ही, आप ये गनीमत मानिए कि क्लास में काउंटिंग ऐसे जल्दी चलती है, 10, 9। हम जब पर्सनल क्लासेस लिया करते थे, 10 के बाद हम बात करने चले जाया करते थे इधर उधर, 10 में होल्ड करके रखो, फिर वापस आके ओके 9, फिर थोड़ी देर इधर उधर गया 8। बहुत स्लो काउंटिंग होता है व्हेन इट कम्स टू ऑफलाइन और ऑनलाइन में, क्योंकि देर आर वेरियस चैलेंजेस, बहुत सारे लोग होते हैं विद डिफरेंट एज ग्रुप्स। वहां पे जो कोर्स करने आते हैं वो दे ऑल आर परफेक्टली फिट एंड फाइन, वो कोर्स के लिए आए हैं, उनको योगा टीचर बनना है, तो उनके लिए अलग से काउंटिंग। तो आप जब सोचिए कि अगर कोई पर्सनल ट्रेनर रहा आपके पास, तो वो तो आपको नहीं आने देगा नौकासन से बाहर, जब तक आपको आंसू नहीं आ जाते कि बस अब मुझे आना है बाहर से। तो थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट कीजिए, थोड़ा सा खुद से ना कोशिश कीजिए कि नहीं मुझे थोड़ा सा ज्यादा होल्ड करना है। एक दिन कोशिश कीजिए 5 काउंट्स मोर, उसके थोड़े दिन बाद कोशिश कीजिए नहीं आज मैं थोड़ा 10 काउंट्स तक बने रहूंगी। धीरे धीरे ही प्रोग्रेस होगा, ऐसे नहीं कि एक ही दिन में आपने 30 सेकेंड्स होल्ड कर लिया और फिर दर्द हो गया है। 10 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स और लास्ट 60 सेकेंड्स तक होल्ड कीजिए। ओके, कोशिश करती हूँ मैम कल से। कोशिश कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए धीरे धीरे। योगा इज अ ग्रेजुअल एंड अ स्लो प्रोसेस, आप धीरे धीरे प्रोग्रेस कर सकते हैं और बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर सकते हैं सारे आसन्स में। अगर आज होल्डिंग नहीं हो रहा है तो 1 साल बाद या 6 महीने बाद उसमें होल्डिंग होना ही चाहिए, 30 सेकेंड्स का, 60 सेकेंड्स का, ऐसे अपने अपने आप को प्रोग्रेस करना है। मैम मैं थोड़ी कोशिश करती हूँ, मगर हेल्थ इशू थोड़े हो जाते हैं तो मैं फिर वहीं से डाउन हो जाती हूँ वहीं पे आकर के। अब मुझे वो इस समय घुटने वो तो, में ठंड की वजह से, घुटने की हाँ वजह से इतनी दिक्कत हो रही है, तो मैं तो योगा कर ही नहीं पाती हूँ इसकी वजह से। मैं ऊपर चढ़ती हूँ, फिर हेल्थ इशू से फिर मैं नीचे आके फिर से शुरू करती हूँ। बस कोशिश कोई करती रहती हूँ हमेशा। कोई बात नहीं, शायद कीप लेकिन ट्राइंग। मैं स्वस्थ हूँ, मैं योगा से मुझे बहुत स्वास्थ्य में मैं चलती, मुझे तो होता है लोग जैसे टैबलेट खाते हैं ना एनर्जी की, तो मैं सुबह वही मेरी योगा टैबलेट है कि मैं इसको खा लेती हूँ, पूरा दिन एनर्जी रहती है। जिस दिन नहीं खाती लगता है आज बस मेरी बस दर्द तो है। फिर, हाँ तो बस उतना काफी है। until and unless you are feeling absolutely fine, आप आपके बॉडी को लेके सेटिस्फाइड हैं, आप आपकी हेल्थ को लेके खुश हैं, तब तक सब ठीक है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस थोड़ा सा लगता है ये अपर बैक हो जाए, जब सूट पहन लीजिए, बाकी लीजिए तो बस यहाँ से ढीले हो जाते हैं, पेट पर तन जाते हैं। तो थोड़ी दिक्कत होती है, तो लगता है थोड़ा पेट अंदर हो जाए, बाकी तो मेरी बॉडी बिल्कुल ठीक है, दुबली मोटी भी नहीं है, पतले भी नहीं, ठीक है। हम्म। पेट भी गड़बड़ कर देता है हर जगह। कोई बात नहीं, कहते ठीक, कोई ना, हो जाएगा ठीक। ना अपनी मैम पसंद के कपड़े नहीं इंस्ट्रक्शंस पहन के पाते बिना, इसकी वजह से। यस अनिता जी। मैम इंस्ट्रक्शंस के बिना योगा होता ही नहीं मैम। क्लास अटेंड करती हूँ रोज तो अच्छे से 1 घंटे हो जाता है, उसके बाद दिक्कत है बस। सोचती हूँ ये मल्लासन सब, करना, प्लैंक पोजीशन करना, होता ही नहीं, बस दूसरा काम ही याद आता है। ये सबके साथ इशू है, इवन विद अस, कि हमें सब आते हुए भी हम नहीं करते हैं। जब तक हमारे टीचर हमें कराया करते थे तब तक मेरा भी क्लासेस ऐसे डिसिप्लिन रेगुलर था, उसके बाद इवन आई डोंट डू, जब तक वो एक्सटर्नल मोटिवेशन या टीचर सामने नहीं होता। जैसे आप कह रहे कि जब तक हम हैं हमने कराया कर लिया, उसके बाद फिर सारा दिन ये किया वो किया। बट ये कोशिश कीजिए कि जैसे जो कुछ नीचे बैठने के काम है, जैसे व्हेन आई टेक बाथ, मैं क्या करती हूँ जब मुझे नहाना है, तो मैं नहाते हुए आई डोंट यूज दैट स्टूल, या तो मैं ऐसे बैठूंगी या मैं मलासन में बैठ के नहाती हूँ। ठीक है, तो वो जो 10-15 मिनट उसमें वो कपड़े धोए, आई यूजुअली, मैं हार्डली आई वॉश माई क्लोथ्स इन वॉशिंग मशीन, एंड आई मेक श्योर दैट आई एम वॉशिंग इट विद माई हैंड्स ओनली। तो उससे मेरा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मेरा जो थाइस का है, वो सारा काम उसी समय हो रहा है। तो 15-20 मिनट्स आई मेक श्योर कि मैं ऐसे ही हूँ। एंड मेरी मम्मा ऐसे रहते हैं बाहर से कि इतनी देर क्यों ऐसे बैठी है, तो इट्स जस्ट कि वो टाइम मिला है। अलग से टाइम निकालने जाएंगे, मैं ये सोचूं कि अब मैं फ्री हूं और मैं मलासन में बैठूं, नहीं, वो टाइम है तो ऐसा अपना टाइम निकालिए कि किस किस टाइम आप दूसरा काम करते हुए उस आसन को मेंटेन करते हुए उसमें बने रह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल नहाना है, स्टूल हटा दीजिए, मलासन में बैठ के मलासन में नहाइए आराम से, या उत्कट में नहाइए आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आसन हो गए हमारा नहाते हुए 5 से 8 मिनट, इस आसन के बेनिफिट्स मिल गए। ओके, अब जब हम
फॉर एग्जाम्पल झाड़ू कर रहे हैं, या वैसे आजकल मेड्स आते हैं, हम झाड़ू नहीं करते, कभी कभी हफ्ते में एक बार ये डालिए कि मेड सिर्फ पोछा करके जाएगी, झाड़ू मैं ही करूंगी। तो झाड़ू करते हुए खड़े होके नहीं, सिट इन मलासन एंड देन डू झाड़ू। ओके, तो वो जब मलासन में, आप मलासन में झाड़ू करते करते ये डक वॉक भी हो जाता है, विच इज अगेन वेरी गुड फॉर आवर एंकल्स, नीज, थाइज, हिप्स, ओवरऑल बॉडी। ठीक है। और उसके बाद कभी जब बैठे हैं, ऐसे ही फालतू बैठे हैं, कुछ काम नहीं है करने को, तो लेग स्प्रेड करके बैठे, किसी से बात भी कर रहे हैं तो बात करते करते इस तरह से मूव करते करते बात करिए, आराम से चक्की संचालन होता रहेगा, बात भी चलती रहेगी, सामने वाला भी मोटिवेटेड रहेगा कि चलो मैं भी थोड़ा कर लेती हूँ। तो ये अपना अलग से टाइम नहीं निकलता इन चीजों के लिए। जब हम किसी के साथ बात कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, कुछ भी चीज, जैसे किचन में खड़े हैं, किचन में खड़े खड़े आपको लग रहा है बैक पेन हो रहा है, तो अर्ध चक्रासन कर लिया, अच्छे से स्ट्रेच कर लिया उसमें। तो ऐसे करते करते ही काम कीजिए। ओके। ओके मैम, थैंक यू मैम, अच्छा लगा मैम। ओके चलिए, ओके चलिए, टाइम टू थैंक यू लीव सो नाउ, मच आई मैम। हैव अनदर सेशन, टेक केयर एवरीबॉडी, बाय बाय, हैव अ बाय बाय ब्यूटीफुल मैम, डे। मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू।